गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी और हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी, फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो a क्या है, एक्सेलरेशन है, t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। ठीक है ना भाई, तो nth सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये निकालेंगे बेटा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। मान लिया भाई u इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, लेट u इनिशियल वेलोसिटी, v क्या मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, a क्या मान लेते हैं, एक्सेलरेशन, और t क्या मान लेते हैं, हम टाइम मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना है, nth सेकेंड और n-1th में पूछ रखा है ना, तो टाइम n सेकेंड में पूछ रखा है ना, तो टाइम हमारे पास कितना है, मान लिया n और n-1 के बीच का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं n में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड क्या हो जाएगी भाई, Sn मान लो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किससे निकालोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, u इंटू एन, टी की वैल्यू कितनी है, n है, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। टाइम कितना है, n सेकेंड है। ठीक है, तो t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, तो ये मान लो Sn-1, तो ये क्या हो जाएगी भाई, u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कितनी आ गई भाई, Sn-1 की वैल्यू कितनी आ गई, u n माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, मतलब u n माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए और माइनस n आ गया भाई, ए एन माइनस क्या आ गया, ए एन आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक बार इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, इस तरह से कर दिया। तो ये Sn-1 की वैल्यू आई भाई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, Sn में ये और Sn-1 में ये, तो nth सेकेंड में कितनी होगी, Sn-1 कर देंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड आ जाएगी भाई। ठीक है, निकालो फिर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, निकालो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो nth सेकेंड में कैसे निकालेंगे, Sn-1 कर देंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड dn आ जाएगा। ठीक है, चलो Sn की वैल्यू कितनी थी, Sn की वैल्यू थी un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर
अब ये माइनस करो, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए, ठीक है, और प्लस का ए एन, ठीक है, माइनस हाफ ए और प्लस का ए एन, ये आ गया भाई। चलो देखो फिर अब काट के कितना आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एन की वैल्यू आ जाएगी, जो कटता है काट दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास बच गया u बच गया एक तो, और एक ए एन बच गया, और एक माइनस का हाफ ए बच गया, ये बच गया भाई। तो यहाँ से हमारे पास डी एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, u बच गया एक तो, और एक माइनस हाफ ए बच गया, और एक बच गया ए एन। तो डी एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, अगर यहाँ से ए कॉमन ले लें प्लस का ए कॉमन ले लें तो क्या बच गया भाई, n माइनस 1/2, ठीक है। अगर प्लस का a कॉमन ले ले तो क्या बच गया, u प्लस n माइनस 1/2 भाई, ठीक है भाई। तो ये आ गया भाई हमारे पास। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये हो गया हमारे पास, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dn इज इक्वल टू, याद रख लेंगे अच्छे से, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है भाई। क्या कर दिया, 2 से तो डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, a/2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो गया, n का तो क्या हो गया 2n, और माइनस हाफ का क्या हो गया 1 हो गया। तो ये जो फार्मूला है ये हम याद कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है, एस एनथ फार्मूला है भाई। तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या है, एस एनथ फार्मूला है। एनथ जो सेकंड में डिस्टेंस हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो जो फोर्थ इक्वेशन हम ये बना सकते हैं यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू, या एस एन बोल दो या डी एन, हमने बोल रखा डी एन बोल दो, आपकी मर्जी जैसे डी एन बोल दो, हमने डी एन कर रखा था यहाँ पे। तो डी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ये आ जाएगी भाई हमारे पास nth। तो 4 इक्वेशन आ गए हमारे पास, एक प्रकार से देखी जाए तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी इक्वेशन हमारे पास nth वाली हो जाएगी, डी एन इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास nth सेकंड में डिस्टेंस को कैसे निकाल लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं इस पर। देखो भाई, ए बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड। क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड, 10 मीटर इन 4 सेकेंड, 15 मीटर in 6 seconds of its uniformly accelerated motion. How far will it travel in the 3 seconds? Next 3 seconds. 10 meter in 4 seconds and 15 meter 15 meter in 6 seconds. 6th second. How far
दी बॉडी ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई बॉडी है, उसने चौथी सेकंड में तो 10 मीटर कवर कर लिया और फिर छठी सेकंड में उसने 15 मीटर कवर कर लिया और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है वो, तो वो कितना ट्रैवल कर जाएगी 3 सेकंड में। 3 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, ये पूछ रखा है बेटा। ठीक है, चलो फिर फार्मूला निकालो, फिर लगाओ अपना सिंपल। तो किससे करेंगे, वही nth वाले से करेंगे। तो dn की वैल्यू कितनी होती है भाई, dn की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, u प्लस a/2 2n-1, a/2 2n-1, ये हमारे पास dn की वैल्यू थी। ठीक है, तो हमारे पास u भी गिवन नहीं है। ठीक है, केवल हमारे पास टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं 4 सेकंड में d4। तो d4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u प्लस a/2 इंटू 8-1। तो d4 की वैल्यू कितनी आ गई, d4 की वैल्यू दे भी रखी है कितनी, 15। तो इसका मतलब हमारे पास 15, या इस तरह से लिख लो, u प्लस 7/2a इज इक्वल टू 15। ठीक है, u प्लस 7/2a इज इक्वल टू हमारे पास कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है ना। ठीक है, 10 दे रखी है, 10 यहाँ पे 10 था। ठीक है, अब सेकंड निकाल लो। अब ये बोल रहा है 6 सेकंड में कितना चला है, 15 मीटर। तो d6 की वैल्यू कितनी आ गई, u प्लस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा है a/2 2 इंटू 6 है ना, 6-1। तो ये हमारे पास कितनी आ गई भाई, u प्लस a/2 11। ठीक है, तो d6 की वैल्यू कितनी आ गई, u प्लस a/2 11, और ये वैल्यू दे कितनी रखी है, 15 दे रखी है, इज इक्वल टू 15 भाई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ से u और a की वैल्यू आ जाएगी इन दो इक्वेशनों से। ठीक है, और फिर u और a की वैल्यू आ जाएगी। फिर बोला नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना करेगा ट्रैवल, वो निकालेंगे भाई यहाँ से। फिर हम चलो देखते हैं, पहले u और a की वैल्यू तो निकालें। तो पहले इक्वेशन में है u प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 को दोनों तरफ से, तो हमारे पास आया 2u प्लस 7a इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 2u प्लस 11a इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, चलो अब अगर इक्वेशन को माइनस करें तो कितना आएगा, दोनों इक्वेशनों को माइनस करें तो ये माइनस कर दी पहले सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट वाले के अंदर से, तो कितना आया भाई, ये तो कट गया। ये कितना आया, माइनस के 4a, ये कितना आया, माइनस के 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती भाई। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ से आ गया हमारे पास। अब निकालना क्या है, u निकालना है हमें। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो निकालो u की वैल्यू, किसी एक में पुट कर दो ये a की वैल्यू। चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो 2u प्लस 7 इंटू 10/4 मतलब 5/2, 5/2 इज इक्वल टू 20। तो 2u प्लस 35/2 इज इक्वल टू 20, तो मतलब 4u प्लस 35 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से 4u इज इक्वल टू क्या आया, 5। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू तो 5/4 और a की वैल्यू कितनी आई है, 5/2 मीटर पर सेकंड। a और u तो निकल गए भाई।
अब निकालना क्या है, इसने पूछ रखा है कि नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो अगर हम ये निकालेंगे कि नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना ट्रैवल करेंगे तो S9 और S6 निकाल लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, उसको फिर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 9 सेकंड में निकाल लेंगे और 6 सेकंड में निकाल लेंगे तो नेक्स्ट 3 सेकंड में आ जाएगा। तो भैया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड, टाइम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाओगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना हो जाएगा, U की वैल्यू कितनी है भाई, अभी निकाली थी, कितनी आई थी 5/4, 5/4 इंटू 9 सेकेंड में ना, प्लस हाफ A की वैल्यू अभी कितनी आई थी 5/2, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी कितना है 9 है ये, तो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा भाई 5/4 इंटू 9 प्लस 5/4 इंटू 81, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसमें से 5/4 कॉमन ले लें, इंटू 9 भी कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह गया 1 + 9, ठीक है ना। यहाँ पे 5/4 इंटू 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो 1 रह गया और यहाँ पे कितना रह गया 9। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया भाई 10 हो गया ये, 450 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। 10 इंटू 9 90 इंटू 5 450, तो 450 डिवाइडेड बाई 4 मीटर आ गया भैया हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे ही हम 6 सेकंड में निकाल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। सिक्स सेकेंड, तो उस पर भी वही फार्मूला लगा देंगे। तो ये कितने 9 सेकंड में था, अब 6 सेकंड में S6 मान लो, तो वो कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 5/4, यू टी की वैल्यू 6 यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है 5/2 और टी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर। तो वही काम करते हैं, 5/4 इंटू 6 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा 1 + 6 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 5 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया भाई 210, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 मीटर। तो ये 6 सेकंड में तो इतनी चली, 9 सेकंड में इतनी चली, तो 3 सेकंड में कितनी चलेगी 9 - 6 कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 सेकंड में हमारे पास कितनी चलेगी, हम क्या कर देंगे 9 - 6 कर देंगे भाई। चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू 450/4 माइनस 210/4, 4 एलसीएम 450 माइनस 210, तो कितना आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया 0 4 और 2, तो 60, तो 60 मीटर चलेगी भाई, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास 60 मीटर, ठीक है ना। तो अब दोबारा देख लो क्या दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वो जो है पहली जो
4 दे रखी थी ना, पहली जो कितनी दे रखी थी, n की वैल्यू कितनी थी 4 थी। तो पहली जो 4 सेकंड है, 4th सेकंड जो है, पहली 4th सेकंड में जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितनी करता है, 10 करता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 6 सेकंड में जो करता है वो 15 करता है। तो यहाँ से हमारे पास u और a की वैल्यू आ गई थी, सारा सोल्व करने के बाद u की और a की दोनों की वैल्यू आ गई थी। अब u और a की वैल्यू का हमने s = ut + ½ at² वाले फार्मूले में यूज़ किया। यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाली 9 सेकंड में, और फिर डिस्टेंस निकाली 6 सेकंड में, माइनस कर दिया 9 वाली में से 6 वाली माइनस कर दी, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 3 सेकंड में, ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या क्या किया था, एक तो nth सेकंड के लिए हमने, हमारे पास एक फार्मूला आ गया था, हमने वो फार्मूला निकाला nth सेकंड वाला, और फिर nth सेकंड वाले फार्मूले से हमने न्यूमेरिकल करके देखा। आपकी प्रदीप्स वाली बुक में ऐसे न्यूमेरिकल काफ़ी मिल जाएंगे जो nth सेकंड वाले हैं, ठीक है। आज आप वो ट्राई करके देखोगे, बाकी हम फिर कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।